जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हर्ट सुनील ब्लॉग में। और दोस्तों आज मैं फिर से एक ऐतिहासिक स्थल घूमने के लिए आया हूं। तो चलिए आप लोगों को भी वो ऐतिहासिक स्थल दिखाता हूं। तो दोस्तों अभी हम जिस ऐतिहासिक स्थल के समीप मौजूद हैं उसका नाम है विष्णुपद। आप लोगों ने सुना होगा कि गया में एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जिसे विष्णुपद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अभी मैं विष्णुपद का जो प्रवेश द्वार है वहीं पे खड़ा हूं और धीरे धीरे हम मंदिर की ओर भी बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और मंदिर को घूमते हैं, देखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, है ना, ये विष्णुपद मंदिर का जो प्रांगण है उस प्रांगण में हम लोग अभी खड़े हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं जहाँ से आप विभिन्न प्रकार के जो है पूजा सामग्री जो है खरीद सकते हैं। और पूजा अर्चना के लिए जो भी आपको सामग्री चाहिए वो यहाँ आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप मिठाई से लेकर आपको जो भी माला वगैरह जो भी खरीदना हो आप इजली जो है यहाँ पे खरीद सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये आपका विष्णुपद मंदिर का प्रांगण है। जस्ट इसी के बगल में हमारा विष्णुपद मंदिर है। तो धीरे धीरे हम लोग उधर आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हुए चलेंगे फिर। तो दोस्तों अभी शाम का समय हो गया है, लगभग 6:15 बज गया है। तो धीरे धीरे अंधेरा भी होता जा रहा है जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी भीड़ भाड़ भी कम होती जा रही है। लेकिन दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा समय है क्योंकि भीड़ भाड़ कम है। तो आप अच्छे से जो है भगवान विष्णु जी के पद चिन्हों का दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे महिलाएं जो है वो फूल वगैरह बेच रही हैं जो पूजा अर्चना के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ जो है वो दुकानें लगी हुई हैं और हर दुकान में आपको हर तरह की पूजा सामग्रियाँ मिल जाएंगी। साथ ही महिलाओं से संबंधित आपको चूड़ी वगैरह या माला वगैरह खरीदना हो, कड़ा वगैरह खरीदना हो तो आप इजीली जो है वो यहाँ पे खरीद सकते हैं। सामने में जो आपको दुकानें दिखाई दे रही हैं वहाँ से आप मिठाई वगैरह ले सकते हैं। और ये इसके सामने का दृश्य है जो काफ़ी खूबसूरत और अच्छा है। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे इसी तरह बढ़ते चलते हैं और मंदिर की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे मोबाइल लेके मंदिर के अंदर प्रवेश करना निषेध है। तो मोबाइल लेके तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, इसलिए प्रयास करेंगे हम बाहर से आपको इस मंदिर को दिखाने का जहाँ तक संभव हो पाएगा। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग जो विष्णुपद मंदिर का प्रवेश द्वार है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन आपको हम और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग सामने में देख पा रहे होंगे कि विष्णुपद मंदिर का जो प्रवेश द्वार है जस्ट उसके सामने भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। आपने तो उनके प्रांगण में देखा ही कि दुकानें थे, बट यहाँ पे देखिए मिठाई की दुकानें, कपड़े की दुकानें और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की दुकानें हैं। फूल माला की भी दुकानें आप देख पा रहे होंगे। और पूजा सामग्री के लिए भी अगर आपको फूल वगैरह चाहिए तो वो आपको यहाँ पे इजली जो है वो मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे माला की दुकानें, आप जिस प्रकार के जिस तरीके की माला ख़रीदना चाहते हैं आप आसानी से खरीद सकते हैं। देखिए यहाँ पे बर्तन की दुकानें भी हैं क्योंकि जब पितृपक्ष का समय आता है उस समय बहुत भारी मात्रा में जो है बर्तनों का उपयोग होता है यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए। तो ये जो दोस्तों नीचे जाने का रास्ता है, ठीक इसके नीचे वहाँ पे मोक्ष द्वार है जहाँ पे आपका बोल सकते हैं गया का शमशान घाट है ना। तो ये उसी रास्ते की ओर जाता है ये रास्ता आपका।
तो देखिए यहाँ पे दुकानें आप काफ़ी जो भी आप ख़रीदना चाहें वो आसानी से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बहुत दूर से ख़रीद के लाना है। मंदिर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने ही ये सारी दुकानें लगी हुई हैं और आप सुबह से लेकर आप जब चाहें यहाँ पे आ सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं शाम तक। और ज़्यादातर तो लोग तो सुबह के समय ही आते हैं पूजा अर्चना, दोपहर के समय भी अच्छी खासी भीड़ होती है, लेकिन अभी शाम हो चुका है तो शाम के समय थोड़ी सी और ठंड का भी समय है तो थोड़ा लोग जो है वो कम है, इसलिए आप आसानी से जो अभी दर्शन कर सकते हैं भगवान विष्णु जी का। तो देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इसी तरह से देखते हुए। दोस्तों बता दें कि यहाँ पे सालों भर लोग जो है वो श्राद्ध के कार्यक्रम के लिए हमेशा आते रहते हैं और सिर्फ गया के नहीं बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ मोबाइल घर है, अगर आप मोबाइल वगैरह लेके आते हैं तो यहाँ पे आपको रखने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। 5 रुपये का टिकट होता है, आप 5 रुपये का टिकट लेके जो है अपना मोबाइल सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना निषेध है ना। तो आप वहाँ पे मंदिर के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते, किसी भी तरह का कोई फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर आप फ़ोटो खिंचाना ही चाहते हैं तो अंदर में मंदिर के अंदर जो है वो कैमरा वाले होते हैं, तो आप उनसे 50 या 100 रुपया जिस जो भी आप उनका रेट होता है आप उसके हिसाब से आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। बट मोबाइल के हेल्प से आप कोई भी फ़ोटो वहाँ पे खींच नहीं सकते हैं। यह है दोस्तों विष्णुपद मंदिर का प्रवेश द्वार, यहीं से लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। और ये सामने के दुकान से जो चारों तरफ हैं मंदिर के, तो ये आपका प्रवेश द्वार है, यहीं से लोग जो हैं वो प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कभी मौका मिले गया आने का तो आप विष्णुपद मंदिर ज़रूर घूमने आइए और पूजा अर्चना कीजिए और भगवान विष्णु से ज़रूर आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, ताकि आपका जीवन जो है भविष्य जो है वो उज्जवल हो। तो दोस्तों आप सबों को बता दें कि इस स्थान का महत्व जो है वो पितृपक्ष के समय और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि केवल भारतवर्ष से नहीं बल्कि पूरे विश्व भर से लोग जो हैं वो श्राद्ध के लिए यहाँ पे आते हैं और पितृपक्ष के समय यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी होती है। तो दोस्तों आप सब ये देख पा रहे होंगे कि यही हमारा विष्णुपद मंदिर है और इसी मंदिर के प्रांगण में जो है पितृपक्ष के समय हजारों लोगों की भीड़ होती है, जो अपने अपने पूर्वजों के श्राद्ध के लिए यहाँ पे आते हैं और फल्गु नदी का दर्शन करते हैं। विष्णुपद मंदिर यानी भगवान विष्णु के चरण स्पर्शों का दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा विष्णुपद मंदिर। दोस्तों आप सबों को बता दें कि विष्णुपद को धर्मशिला के नाम से भी जाना जाता है और पुराणों के अनुसार यहाँ पे एक गयासुर नामक असुर हुआ करता था, जिसने काफ़ी तपस्या करने के बाद भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि जो कोई भी मुझे देखेगा तो उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और दोस्तों बता दें कि गयासुर ने इसी आशीर्वाद का उपयोग करना शुरू किया, यानी आप बोल सकते हैं दुरुपयोग करना शुरू किया, और वह दुरुपयोग जो उन्होंने भगवानों पे देवताओं पर ही आजमाना शुरू कर दिया। तब जाकर जितने भी देवी देवता थे वो काफ़ी परेशान हो गए और अंततः परेशान होकर वो सभी देवी देवता जो हैं विष्णु जी के समक्ष मौजूद हुए और विष्णु जी से प्रार्थना की कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए। दोस्तों सभी देवी देवताओं के रिक्वेस्ट करने के बाद भगवान विष्णु ने जो है राक्षस गयासुर को स्थिर करने के लिए धर्मपुरी से माता धर्मवता शिला को लाया गया और जिसे गयासुर पर रखकर भगवान विष्णु ने अपने पैरों से दबाया। और आज भी आप भगवान विष्णु के उन पद चिन्हों को जो है आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं।
और दोस्तों साक्षात आप उन पदचिन्हों का यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं कि किस तरह से भगवान विष्णु ने जो है गया जी के छाती पर रखकर उनको जब दबाया तो गयासुर जो है वो नीचे चले गए और स्थिर हो गए। बाद में भगवान विष्णु ने जो है उनके सिर पर एक पत्थर रखा जिसके वजह से गयासुर को जो है वो मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस तरीके से यहाँ पे पिंडदान का जो है काफ़ी ज़्यादा विशेष महत्व है और प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग जो हैं अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए यहाँ पे आते हैं। दोस्तों आप सबों को बता दें कि विष्णुपद मंदिर के शीर्ष पर 50 किलो सोने का कलश और 50 किलो सोने की ध्वजा लगी है। दोस्तों आप सबों को बता दें कि मंदिर का जो गर्भगृह है उसमें 50 किलो चांदी का छत्र और 50 किलो चांदी का अष्टपाल है जिसके अंदर भगवान विष्णु की चरण पादुका जो है वो विराजमान है। और इसके अलावे गर्भगृह का जो पूर्वी द्वार है वो चांदी से बना हुआ है। तो जब भी आप यहाँ पे गया कभी आएँ तो आप ज़रूर इन चीज़ों का दर्शन करें और भगवान विष्णु के चरण स्पर्श का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें और आपको ये साक्षात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों पितृपक्ष के समय हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए आते हैं और पिंडदान के बाद भगवान विष्णु के चरण स्पर्शों का दर्शन करने के बाद जीवन में काफ़ी सुखमय आ जाता है, काफ़ी लोगों को कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर एक बार यहाँ पे घूमने के लिए आएँ अगर जब भी आपको मौका मिले। तो दोस्तों आप सबों को बता दें कि जो विष्णुपद मंदिर है वो फल्गु नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग फल्गु नदी की ओर बढ़ते हैं जहाँ पे पिंडदान वगैरह का कार्यक्रम भी होता है और आपका यहाँ का जो बाज़ार है वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हम लोग धीरे धीरे अब नीचे की ओर चलेंगे जहाँ पे पिंडदान का कार्यक्रम होता है और फल्गु नदी को भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये मार्केट है आपका फल्गु विष्णुपद मंदिर के सामने। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
तो दोस्तों ये फल्गु नदी के तट पर जाने का रास्ता है और इस रास्ते में भी बहुत सारी दुकानें हैं और पूरा आपका मार्केट मतलब फैला हुआ है। यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की सामानें जो है यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगी, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। तो चलिए धीरे धीरे हम लोग फल्गु नदी के घाट की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे अंधेरा भी होता जा रहा है। दोस्तों आप सामने में फल्गु नदी देख सकते हैं और उसके चारों तरफ जो है वो लाइट की सजावट की गई है और ये फल्गु नदी का तट जहाँ पे लोग जो हैं पितृपक्ष के समय पिंडदान का कार्यक्रम करते हैं और जगह जगह पे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। पितृपक्ष के समय यहाँ की व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त हो जाती है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं और ये फल्गु नदी का तट जो आप देख पा रहे हैं और इस पता है कि इस नदी को जो है माता सीता का श्राप है, जिसके वजह से इस नदी में पानी रहता नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पे रबर डैम बना है जिसके वजह से यहाँ पे गंगा नदी के पानी को जो स्टोर किया जाता है, जिसके वजह से आपको यहाँ पे पानी देखने को मिलता है। अदरवाइज़ से यहाँ पे इस नदी में पानी नहीं होती है, सिर्फ बरसात के समय जो है पानी होती है। ये दोस्तों यहाँ से नदी पे स्नान करने के बाद भी लोग जो है इस रास्ते से होके मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो ये तट के तरफ से जाने का रास्ता है और जो हम लोग उधर से इंटर किए थे तो वो आप रोड से आप इंटर कर सकते हैं। तो ये इसके चारों तरफ का आपका खूबसूरत नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। अभी रात का लगभग 7 बज गया है। तो चारों तरफ जो है ये सामने में आपका सीता कुंड है जो आप सामने में पहाड़ देख पा रहे होंगे। चलिए तो धीरे धीरे हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी तरह से।
तो दोस्तों आप सबों को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और जब भी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर इन स्थानों को घूमने के लिए आइए और भगवान का दर्शन प्राप्त कीजिए, ताकि आपका जीवन जो है वो अच्छे से और आपका परिवार भी जो है स्वस्थ रहे, खुश रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और इसी तरह के वीडियोज़ जो है हम कंटिन्यू लेकर आप लोगों के लिए आते रहें।